जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसीलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है, तो कोई बहाना नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ शिद्दत से, ईमानदारी से आपको पढ़ाई करना है। यानी कि अपनी तैयारी को इतनी शिद्दत और इतनी ईमानदारी से करना है कि आपकी सफलता जो है एक दिन पूरे गली मोहल्ले में शोर मचा के रख देगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? पहला 1940, दूसरा है 1885, तीसरा 1986, चौथा 1973। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1940। 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अगर तारीख पूछेगा तो हो जाएगा आपका 15 से 19 मार्च, ठीक है, 15 से 19 मार्च 1940 में इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन था। क्या था? 53वां अधिवेशन था, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें आपको पूछता है कि इसमें जो तोरण द्वार बनाया गया था, क्या तो तोरण द्वार बनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था? तो उसका नाम बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? तो बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। साथ ही आपको ये पूछा जाता है कि सभा स्थल का नाम क्या था? तो सभा स्थल का नाम मजहर नगर था। क्या नाम था? तो मजहर नगर सभा स्थल का नाम था, मजहर नगर। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो मौलाना अबुल कलाम के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इतना याद रखना है। अब जो है बाकी ऑप्शन की हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे 1885 की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया है और इसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है। 1986 में क्या हुआ था? तो 1986 में जो है आपका आजसू पार्टी की स्थापना किया गया है। किसकी? आजसू पार्टी का, जिसके वर्तमान अध्यक्ष सुदेश महतो हैं और चुनाव चिन्ह क्या है? केला छाप है। इतना याद रखना है। 1973 में जो है जेएमएम की स्थापना की गई है। 4 फरवरी 1973 को जो है जेएमएम की स्थापना किया गया है, अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया गया है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। और इसके किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी? तो शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो की अध्यक्षता में। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो है रामगढ़ दिख रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो रामगढ़ क्या है? झारखंड का एक जिला है और यह जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। झारखंड का 24वां जिला बनता है, ठीक है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राज्य में जनजातीय परामर्श परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है जनजातीय मामलों के मंत्री, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री जो है राज्य में जनजातीय परामर्श परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो आपका क्या हो जाएगा? हेमंत सोरेन है। और किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो जेएमएम से हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। इतना याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो आप बता दीजिएगा कि बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे? बाबूलाल मरांडी। और ये किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो ये आपके बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। यहाँ पर जो है राज्यपाल दिया गया है तो झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है? तो संतोष कुमार गंगवार। क्या नाम है? तो संतोष गंगवार जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन हैं? तो आपको बता दें प्रभात कुमार जो हैं झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। इतना याद रखना है।
अब तीसरा विकल्प में आपको बोल रहा है कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो झारखंड के जनजातीय मंत्री का नाम क्या है, चमरा लिंडा। क्या नाम है, चमरा लिंडा। और चमरा लिंडा जो है किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो ये आपके बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और किस राजनीतिक पार्टी के हैं, तो जेएमएम के हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि सर इतना ईजी बात को कितना दोहराते रहते हैं, तो आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं शुरू से पढ़ना चाहते हैं, जो शुरू जीरो से कर रहे हैं पढ़ाई, तो उन लोगों को जो है विस्तार से बताना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नगर निगम का औपचारिक प्रधान कौन होता है। पहला है नगर आयुक्त, दूसरा है मेयर, तीसरा है वार्ड कमिश्नर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेयर। मेयर को ही क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। और आपको बता दें कि वर्तमान में जो है झारखंड में क्या होने वाला है, नगर निगम का चुनाव होने वाला है। शायद ये 23 फरवरी को है, ठीक है, यहाँ पर चुनाव। तो आपको इतना कम से कम जानना होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई। तो रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 ईस्वी को हुआ है। रांची नगर निगम की स्थापना ये पूछता है, इसीलिए बता दे रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जो है वर्तमान समय में कितने नगर निगम हैं। तो 9 नगर निगम है। कितने हैं, 9 नगर निगम है। और ये 9 नगर निगम कौन कौन है, लिख के बता दें। हाँ, बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका रांची नगर निगम। क्या हो जाएगा, रांची। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा धनबाद। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका देवघर। 8 नहीं रहा, लेकिन सबको हम लिख के ही जाएंगे, ठीक है। आप लोग केवल धैर्य बना के रखिए। 3 हो चुका है और 6 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चौथा हो जाएगा आपका क्या, तो चौथा हो जाएगा आपका हजारीबाग। और पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा आपका मेदिनीनगर। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका चास। आप भी लिखिए, लिखने से होता क्या है कि चीज़ें अधिक देर तक याद रहता है। छठा हो चुका है, अब हम लोग लिखेंगे। और 7वां आदित्यपुर। 8वां क्या हो जाएगा, तो 8वां हो जाएगा आपका मानगो। और 9वां आपका क्या है, तो 9वां आपका गिरिडीह। तो इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान समय में 9 नगर निगम हैं। और 9 नगर निगम का नाम हम लिखा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है। एक हो जाता है आपका खरीफ। क्या हो जाएगा, खरीफ। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका रबी। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा आपका जायद। ये 3 प्रकार के जो है फसलें उत्पादन किया जाता है। इसमें भी अगर आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड के जो है मुख्य फसल कौन सा है, तो आपका धान। धान क्या है, झारखंड का मुख्य फसल है। और ये क्या है, आपका खरीफ फसल है। क्या है, खरीफ फसल है। और धान का उत्पादन सबसे अधिक झारखंड के किस जिला में होता है, तो आपको बता दें पश्चिम सिंहभूम में। पश्चिम सिंहभूम में जो है धान की उत्पादन सबसे अधिक होती है। और पश्चिम सिंहभूम जिला कब बना है, तो 1990 में बना है। और धान के बाद जो है दूसरा प्रमुख फसल झारखंड में कौन सा है, तो आपको बता दें मक्का। धान के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल मक्का है। और मक्का का सबसे उत्पादन झारखंड में पलामू जिला में किया जाता है। और पलामू जिला 1892 में बना है। ये भी आपको याद करते हुए ही चलना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे। पहला है कार्तिक उरांव, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा सुशील कुमार बागे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में शामिल होने वाले छोटा नागपुर के आदिवासी नेता थे। अब जयपाल सिंह मुंडा को जो है लोग प्यार से मारंग गोमके कहते हैं। क्या बोलते हैं, मारंग गोमके। और मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में हम लोग जानेंगे कि उनका जन्म कब कहाँ हुआ है। तो उनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ है। कहाँ पर, तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के जो है टकरा टोली गांव में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु हुई है 20 मार्च को, ठीक है। 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु हुई है। और मृत्यु का कारण ब्रेन हेमरेज बताया गया है। ये भी याद रखना है। साथ ही जो है 1928 में क्या है, 1928 में जो है
हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान पर हो रहा था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। और उस ओलंपिक में जो है भारत को इन्होंने जो है गोल्ड मेडल दिलाई थी। क्या दिलाई थी? गोल्ड मेडल। और यह जो है भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड था। क्या था? पहला गोल्ड था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? पहला है जितिया, दूसरा है सरहुल, तीसरा है कर्मा, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्मा। तो आपको बता दें कि भादो महीना में, ठीक है, भादो महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी को जो है कर्मा का त्यौहार मनाया जाता है। और सरहुल के बाद झारखंड के जनजातियों का ये सबसे बड़ा त्यौहार कर्मा है। इसमें जो है सदान भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसमें जो है करम नाम के वृक्ष की जो है डाली की पूजा की जाती है। और ये त्यौहार जो है आपका भाई और बहन, ठीक है, क्या भाई और बहन के जो है पवित्र प्रेम पर आधारित है। इसीलिए जो है आपका रक्षाबंधन जो सदानों मनाया जाता है, जो कि भाई बहनों पर का पवित्र त्यौहार है, उसकी तुलना कर्मा के साथ किया जाता है, क्योंकि कर्मा पूजा भी आपका क्या है? भाई बहनों का पवित्र प्रेम वाला त्यौहार है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए बाकी की बात करेंगे। तो सरहुल जो है ये झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है। इसमें जो है आपका क्या है? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की। और ये वही साल है जो झारखंड का क्या है? राजकीय वृक्ष भी है। क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। इतना आपको याद रखना है। शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर सोहराय की बात करेंगे तो झारखंड में जो है क्या है? एक चित्रकारी भी है। क्या है? चित्रकारी। सोहराय चित्रकारी झारखंड में की जाती है और इस चित्रकारी को जो है झारखंड में जीआई टैग मिल चुका है, यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जा चुका है। साथ ही सोहराय क्या है? झारखंड में एक त्यौहार है और ये पशु से संबंधित त्यौहार है। ये भी आपको याद रखना है। जितिया के बारे में जो है आप लोग को कमेंट करना है कि जितिया का त्यौहार जो है किसके द्वारा मनाया जाता है और किसके लिए मनाया जाता है। इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? पहला है उरांव, दूसरा है संथाल, तीसरा है मुंडा, चौथा है गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति की जो है सामाजिक संस्था का नाम धूमकुड़िया है। एक्चुअली धूमकुड़िया क्या होता है? तो यह एक प्रशिक्षण गृह होता है। क्या होता है? प्रशिक्षण गृह होता है। इसमें जो है जनजाति युवक युवतियों को जो है अपने धर्म, संस्कृति या उनके जीवन में और भी काम आने वाले चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है या सिखाया जाता है। इतना याद रखना है। लेकिन अनेक जनजातियों में जो है इसे अनेक अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उरांव जनजाति की युवा गृह को क्या कहते हैं? तो धूमकुड़िया कहते हैं। अब धूमकुड़िया में जो है प्रत्येक 3 साल में प्रवेश मिलता है। कितना? तो प्रत्येक 3 साल में जो है एक बार प्रवेश मिलता है और लड़का या लड़की का उम्र जो है कम से कम 10 या 11 वर्ष का होना चाहिए। कितना? 10 से 11 वर्ष की उम्र में इसमें एंट्री मिलता है। और किस दिन मिलता है? तो सरहुल के दिन में जो है इसमें एंट्री मिलता है। और सदस्यता कब तक बरकरार रहेगी? तो जब तक जो है आप लोग का शादी ना हो जाए तब तक आप वहाँ का सदस्य बने रहेंगे। और जैसे ही आपका शादी होता है आपकी सदस्यता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। इतना याद रखना है। इसमें जो लड़का का जो धूमकुड़िया होता है वो अलग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको जोक हेड़पा बोलते हैं। जोक हेड़पा, क्योंकि आप जानते हैं कि जोक मतलब कुड़ुक भाषा में लड़का होता है, एड़पा मतलब घर। तो लड़कों का जो धूमकुड़िया होता है उसको जोक हेड़पा कहा जाता है और लड़कियों का जो धूमकुड़िया होता है उसको पेल एड़पा या पेलो एड़पा भी कहा जाता है। ठीक है, पेल एड़पा, क्योंकि पेलो मतलब लड़की होता है तो पेल एड़पा होता है। इतना आपको याद रखना है। अब बाकी जनजाति में जो है क्या क्या कहा जाता है? तो संथाल जनजाति में जो है युवा गिरी को क्या कहा जाता है? तो घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। मुंडा जनजाति में जो है युवा गिरी को गित्ती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गित्ती ओड़ा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। गोंड जनजाति में भी युवा गिरी को क्या कहा जाता है? तो घोटुल ही कहा जाता है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अच्छा, उससे पहले जो है ये तो बताया, लेकिन उरांव जनजाति के बारे में नहीं बताया। ठीक है, उरांव जनजाति का जिक्र है तो बता ही देते हैं। उरांव जनजाति की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा कुड़ुक है। इसीलिए जो है ये लोग स्वयं को जो है कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुड़ुक भाषा जो है ये आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है किस लिपि का प्रयोग किया जाता है?
तो तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो तोलोंग सिक्की लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिक्की लिपि का आविष्कार जो है नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो नारायण उरांव के द्वारा तोलोंग सिक्की लिपि का आविष्कार किया गया है। इतना याद रखना है। अब उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम धर्मेश है। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम धर्मेश है और यह भगवान सूर्य का ही एक प्रतीक है। इतना याद रखना है। और इनका जो सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है सरहुल। लेकिन सरहुल को जो है ये लोग सरहुल के नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि सरहुल को ये क्या कहते हैं? तो खद्दी के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि डोमकच क्या है? पहला है एक तरह का लोक नृत्य, दूसरा है एक प्रकार का त्यौहार, तीसरा एक जनजातीय समूह, चौथा एक प्रकार का पशु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक तरह का लोक नृत्य है झारखंड में। एक्चुअली ये जो डोमकच है क्या है? शादी विवाह से संबंधित लोक नृत्य। क्या है? शादी या विवाह से संबंधित है। ये याद रखना है। हैंड राइटिंग तो खराब हो जाता है। शादी विवाह लिख देते हैं, लेकिन भी शादी से संबंधित आपका क्या है? लोक नृत्य क्या है? डोमकच है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। लेकिन अगर इसको डिटेल में जानना है तो आपको और थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि सदानों में जो रिवाज है कि शादी में होता है कि सभी पुरुष वर्ग जो है बारात के लिए चले जाते हैं। अब बच जाती है घर में महिलाएं। तो महिलाएं जो है रात को घर के पहरेदारी देने के लिए जो है क्या करती है कि पुरुष वस्त्र धारण कर लेती है और थोड़ा मनोरंजन के उद्देश्य जैसे जो है थोड़ा अश्लील गाना गाती है और नाचती है, नृत्य करती है। चूँकि अश्लील होता है और थोड़ा-सा पुरुष वस्त्र धारण करती है, इसलिए वहाँ पर जो है पुरुषों का शामिल होना वर्जित होता है, यानी कि वे शामिल नहीं हो सकते हैं, निषेध रहता है। इसी को क्या कहा जाता है? सामान्यतः डोमकच कहा जाता है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि डोमकच नृत्य का संबंध जो है शादी और विवाह से है, जो कि शादी के उपलक्ष्य में नृत्य किया जाता है। यह एक लोक नृत्य है। इतना याद रखना है। ज़्यादा डिटेल में याद रखें या नहीं रखिए, बस इतना याद रखिए कि ये शादी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पहला है सरहुल, दूसरा है सोहराय, तीसरा है टुसु, चौथा है वंदना। तो इसका जो है 2 गो उत्तर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सटीक उत्तर लग जाए आपका ऑप्शन नंबर डी, वंदना हो जाएगा। वंदना का त्यौहार जो है आपका कार्तिक अमावस्या के दौरान किया जाता है और वंदना जो है झारखंड में पशुओं से संबंधित त्यौहार है। क्या है? पशुओं से संबंधित त्यौहार है। और ये सोहराय त्यौहार भी जो है आपका कार्तिक अमावस्या के ही मनाया जाता है, यानी कि दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और ये भी पशुओं से संबंधित त्यौहार है। यानी आप कह सकते हैं कि सोहराय और वंदना एक ही त्यौहार है, नाम अलग है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है तो वंदना को सही मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि सोहराय एक प्रकार का चित्रकारी भी होता है। तो सोचा जाए तो यहाँ पर चित्रकारी के बारे में दिया है, तो आप लोग वंदना को सही मारिएगा। लेकिन सोहराय और वंदना एक ही त्यौहार है, नाम अलग है और ये दोनों ही कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है और पशुओं से संबंधित त्यौहार है। इतना याद रखना है। लेकिन दोनों ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लोग किसको मारिएगा? वंदना को, क्योंकि वंदना जो है पशुओं से संबंधित त्यौहार है और ये सोहराय क्या है? त्यौहार होने के साथ ही यह एक चित्रकारी भी है। इतना याद रखना है। चलिए, इसमें जो है हम आप लोगों को जो है ये तीनों त्यौहार के बारे में बता चुके हैं। टुसु के बारे में बताते हैं। तो टुसु जो है मकर संक्रांति मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसीलिए जो है टुसु को मकर त्यौहार भी कहा जाता है और यह जो है एक टुसु नामक कन्या की याद में मनाई जाती है और वह टुसु नामक कन्या जो है आपकी कुर्मी समुदाय से थी। किस समुदाय से? कुर्मी समुदाय से। इसीलिए जो है झारखंड में कुर्मी समुदायों के बीच जो है टुसु पर्व जो है काफ़ी धूमधाम से 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। और झारखंड के इलाका जो कुर्मी बहुल इलाका है, जैसे पंचपरगनिया क्षेत्र, बुंडू, तमाड़, राहे, सिली, सोनाहातू, इन क्षेत्रों में जो है टुसु की जो है काफ़ी धूम मचा रहता है। तो कुछ दिन पहले ही टुसु बीता है। इस दिन जो होती क्या है कि लड़कियां जो है एक चौखट-नुमा बाँस का बनाती है, सीढ़ी-नुमा, चौखट-नुमा, उसको जो है रंगीन कागज़ या पेपर से सजा देती है और उसको दिन में जो है जुलूस निकाला जाता है और शाम होते-होते जो है उसको क्या है किसी पहाड़ी नदी में, और नदी नहीं तो कोई जलाशय में जो है उसको विसर्जन कर दिया जाता है। यही आपका क्या है? तो टुसु पर्व है। इतना याद रखना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी, वंदना यहाँ पर ज़्यादा सटीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए संथाली इंग्लिश डिक्शनरी, ये एक किताब का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है? पहला है ए कैंपवेल, दूसरा है बोर्डिंग, तीसरा है डोमन साहू समीर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए,
ए कैंपबेल के द्वारा लिखा गया किताब का नाम है ए संथाली इंग्लिश डिक्शनरी। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ है 1899 में, इतना याद रखना है। और 1899 में क्या हुआ है? तो रांची जो है जिला बना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सोसोबोंगा क्या है? पहला है मुंडाओं का एक नृत्य, दूसरा है मुंडाओं की एक कथा, एक सेकेंड, मुंडाओं की एक कथा, तीसरा है मुंडाओं की पारंपरिक वेशभूषा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडाओं की एक कथा है। क्या है? सोसोबोंगा मुंडाओं की एक लोक कथा है जो किसी देवड़ा के द्वारा कहा जाता है। देवायरमती होता है तो देवड़ा के द्वारा कहा जाता है। और यह जो है इसका जो है लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, ये आपका क्या है, सुन के ही जनसूत्री के द्वारा ही बोला जाता है, सुन के ही याद रखा जाता है। और ये सामान्यतः देवड़ा के द्वारा कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। तो ये क्या है? सोसोबोंगा मुंडाओं की एक लोक कथा है। अब यहाँ पर मुंडाओं का जिक्र आया है तो आपको बता दें कि मुंडा जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से जो है तीसरी बड़ी जनजाति, क्या है? तीसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा मुंडा है। और मुंडा भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। अब मुंडा जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसको क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता का नाम सिंहबोंगा है। क्या नाम है? सिंहबोंगा। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का ही प्रतीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब मुंडाओं की बात आया है तो आपको बता दें कि मुंडा लोग जो है सरहुल को किस नाम से जानते हैं? तो मुंडा लोग सरहुल को बा पर्व के नाम से जानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि मुंडा जनजाति जो है झारखंड के अलावा और किसी भी दूसरे राज्य में नहीं पाई जाती है। यानी कि झारखंड की ऐसी जनजाति जिनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है, ये भी कहा जाता है मुंडाओं के बारे में। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मुंडारी ग्रामर किसने लिखा है? पहला है ई जी मन, दूसरा है ए कैंपबेल, तीसरा है एस जे डी स्मिथ, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस जे डी स्मिथ के द्वारा मुंडारी ग्रामर लिखा गया है, इतना याद रखना है। अब इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका प्रकाशन 1891 ईस्वी में हुआ है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भीमराव सोलंकी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पहला है हो ग्रामर, दूसरा है हो काजी व्याकरण ग्रंथ, तीसरा है मुंडारी ग्रामर, चौथा है मुंडारी फोक टेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो काजी व्याकरण ग्रंथ। ये भीमराव सोलंकी के द्वारा 1986 में लिखा गया है, इतना याद रखना है। चलिए हो भाषा का व्याकरण है एक्चुअली वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में गुरुकुल महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला है लातेहार, दूसरा है देवघर, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर जिला में। ये गुरुकुल महाविद्यालय आपका देवघर जिला में स्थापित है और देवघर जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। अगर देवघर की बात करेंगे तो देवघर में क्या है? तो देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम है। क्या है? बाबा बैद्यनाथ धाम है, जहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में, क्या है, सावन के महीना में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यह जो है आपका विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं और सभी श्रद्धालु जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और ये जो बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, इसके बारे में पुराणों में क्या कहा गया है? तो पुराणों में कहा गया है कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार करना सबसे उपयुक्त है। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि महादेव के द्वारा माता सती, जो माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया है। और ये जो बैद्यनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया है? तो राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही देवघर के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं? तो देवघर में ही आपका क्या है? त्रिगुट की पहाड़ी। क्या है? त्रिगुट की पहाड़ी है। और त्रिगुट की पहाड़ी से कौन सा नदी का उद्गम स्थल होता है? तो आपको बता दें, मोर नदी का उद्गम स्थल होता है। मोर नदी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, जब भी कोई जिला के बारे में पूछा जाएगा तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको याद करना है। लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार में क्या है? लोध जलप्रपात, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी को।
रांची की बात करेंगे तो ये झारखंड की राजधानी है और ये जिला बना है 1899 ईस्वी को। धनबाद की बात करेंगे तो ये क्या है, झारखंड की कोयला नगरी और भारत की कोयला की राजधानी है और यह जिला बना है 1956 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? पहला 1960, दूसरा 1992, तीसरा 1980, चौथा 1899। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1980 में। हम बार बार बोलते हैं कि 1980 ही सही है, लेकिन अधिकतर कहीं कहीं 1981 भी दे सकता है, लेकिन दो में से मैं एक ही ऑप्शन देगा तो आप लोग को 80-81 मार देना है, लेकिन ज़्यादा सटीक क्या है आपका 1980 है। तो ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो ये कहाँ है? तो ये आपका रांची जिला में है। और रांची में कहाँ? तो रांची के कांके में स्थित है और ये झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर किन किन चीज़ों की पढ़ाई होती है? तो यहाँ पर जो है कृषि की पढ़ाई होती है, साथ ही यहाँ पर जो है पशु चिकित्सा की भी पढ़ाई होती है। क्या चीज़ की? जो पशु चिकित्सा की भी पढ़ाई होती है। साथ ही यहाँ पर जो है वानिकी की भी पढ़ाई होती है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि यहाँ पर किन किन विषयों की पढ़ाई होती है, तो कृषि हो जाएगा, पशु चिकित्सा हो जाएगा और वानिकी की पढ़ाई की जाती है। इतना आपको याद रखना है। तो ये आपका कहाँ है? तो रांची के कांके में स्थित है। और कांके में क्या है? तो कांके में आपका बता दें एशिया का प्रसिद्ध पागलखाना है। क्या है? पागलखाना। और पागलखाना का स्थापना कब हुआ है? तो पागलखाना का स्थापना 1918 में हुआ है और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया का प्रसिद्ध पागलखाना है जो कि रांची के कांके में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करेंगे बाकी ऑप्शन की तो 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1960 ईस्वी को जो है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसकी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। किससे अलग करके? तो पटना विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि 1960 में जो है रिम्स की स्थापना हुई है। किसकी? रिम्स की। रिम्स मतलब राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि झारखंड का जो है सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यह रांची के बरियातू में स्थित है। कहाँ है? रांची के बरियातू में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला है साहेबगंज, दूसरा है दुमका, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है मेदिनीनगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेदिनीनगर में है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तो आपका मेदिनीनगर में है। अब मेदिनीनगर की बात करेंगे तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या है? तो पलामू प्रमंडल, अच्छा लिखा नहीं रहा, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय आपका मेदिनीनगर है। और मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या है? तो मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज है। क्या नाम है? डाल्टनगंज। ये भी आपको याद रखना है। और मेदिनीनगर किसके नाम पर रखा गया है? तो मेदिनी राय के नाम पर मेदिनीनगर रखा गया है, मेदिनी राय के नाम पर। और ये मेदिनी राय कौन थे? तो मेदिनी राय जो है चेरो वंशीय प्रतापी राजा थे, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की बात हो रहा है तो ये नीलांबर पीताम्बर है कौन? तो आपको बता दें कि 1857 की जो क्रांति हो रहा था उसमें जो है पलामू में, कहाँ पर? पलामू में जो है अंग्रेजों का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपके नीलांबर पीताम्बर थे। इतना याद रखना है। और नीलांबर पीताम्बर को जो है 1859 ईस्वी को, कब? तो 1859 ईस्वी को जो है फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर? लेस्लीगंज में। कहाँ पर? लेस्लीगंज में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेदिनीनगर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 1988 ईस्वी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है सिलवानुस टुंगडुंग, तीसरा है जेम्स क्रिकेटा, चौथा है मनोहर टोप्पो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा। आप लोगों को बता चुके थे कि 1928 में जो है आपका क्या हो रहा था? हॉकी का ओलंपिक। और कहाँ पर हो रहा था? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान में। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। और उन्होंने जो है उस समय भारतीय हॉकी टीम को जो है गोल्ड मेडल दिलाई थी। क्या चीज़ दी थी? तो गोल्ड मेडल दिलाई थी और यह भारत का ओलंपिक में पहला गोल्ड था, ये भी आपको याद रखना है। तो जयपाल सिंह मुंडा के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं तो अभी नहीं बताते हैं। सिलवानुस टुंगडुंग के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है? झारखंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं।
और 1980 में जो है आपका मॉस्को में ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर? तो रूस के मॉस्को में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। उस समय भारतीय हॉकी टीम ने जो जीता था गोल्ड मेडल, उस टीम के सदस्य रहे थे कौन? आपके सिलवानुस टुंगडुंग, जिसके कारण जो है सिलवानुस टुंगडुंग को जो है 2016 में, कब? 2016 में जो है ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के हाथों में। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो 2016 में जो है राष्ट्रपति थे आपके प्रणब मुखर्जी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षित हैं? प्रशिक्षित नहीं, प्रशिक्षक हो जाएगा, प्रशिक्षक यानी कि सिखाने वाला, ठीक है। पहला है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है वॉलीबॉल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉलीबॉल सिखाते हैं कौन? आपके शेखर बोस। ये झारखंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि SGCA क्रिकेट स्टेडियम और JSCA क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच भारत और किस देश के साथ हुआ था? पहला है भारत इंग्लैंड, दूसरा है भारत ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है भारत श्रीलंका, चौथा है भारत ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बता दें यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिया गया है, एक ही, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बताते हैं। तो पहली बात तो JSCA क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर है? तो आपका रांची में है, ठीक है, रांची में। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के धुरवा शहर में स्थित है। और ये क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, ये आपको याद रखना है। अब इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो इसका उद्घाटन आपका 2013 में हुआ है। अब इसमें जो पहला मैच खेला गया था वो किनके बीच खेला गया था? तो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और कब खेला गया था मैच? तो आपको बता दें 19 जनवरी 2013 को यह मैच आयोजन किया गया था और ये पहला इंटरनेशनल मैच था। ये भी आपको याद रखना है। तो कहाँ है? तो आपका झारखंड के रांची के धुरवा में स्थित है JSCA क्रिकेट स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? पहला है उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है बिहार, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार के साथ। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा विस्तार में बताते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो झारखंड है कब बना है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड बना है। किस राज्य से अलग करके? तो बिहार राज्य से अलग करके हमारा झारखंड राज्य बना है। और बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके हम लोगों ने जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है। और जिस समय झारखंड राज्य बना था उस समय झारखंड में 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं, यानी कि 6 जिले बाद में बनाए गए हैं। इनमें से जो है 10 जिलों की बात की जाए तो 10 जिला जो है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग और थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। तो बिहार के साथ जो है झारखंड के 10 जिले सीमा साझा करते हैं और बिहार के साथ ही जो है सबसे लंबा सीमा रेखा झारखंड बनाता है, क्योंकि 10 जिला लगता है। अब ये 10 जिला कौन कौन है वो हम आपको लिख के बताते हैं। एक हो जाएगा आपका गढ़वा जिला, दूसरा हो जाएगा आपका पलामू, तीसरा हो जाएगा आपका चतरा, चौथा हजारीबाग। सब लिख देते हैं, आप भी लिखिए। पांचवा क्या हो जाएगा? तो पांचवा हो जाएगा आपका कोडरमा। छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा गिरिडीह। छठा। सातवां हो जाएगा आपका देवघर। आठवां क्या हो जाएगा? तो आठवां हो जाएगा दुमका, नौवां गोड्डा और 10वां साहेबगंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है झारखंड के 10 जिले जो है बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। और बिहार जो है झारखंड के उत्तर दिशा में है। इसको हम लोग इस तरह समझेंगे तो झारखंड का मैप जो है कुछ इस प्रकार का है। कैसा है? इस प्रकार का है। यानी कि अगर आकार में पूछेंगे तो झारखंड का आकार चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें आपका उत्तर में जो है यहाँ पर आपका क्या है? तो उत्तर में आपका बिहार है, इतना याद रखना है। और दक्षिण में आपका क्या है? यहाँ पर उड़ीसा है। क्या है? यहाँ पर उड़ीसा है। और पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इतना आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है स्वर्णरेखा नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है शंख नदी, चौथा है उत्तरी कोयल नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में बात करेंगे तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका टोरी नामक स्थान है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है और लातेहार जिला 2001 ईस्वी में बना है। इतना याद रखना है। दामोदर नदी को क्या क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है देव नदी कहा जाता है और यह जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह झारखंड का सबसे लंबी नदी है। अब लंबी है तो कितनी लंबी है? तो ये झारखंड में जो है इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। कितना है? झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। अब दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। अब बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आती है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। इतना याद रखना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि दामोदर नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई वो भी आपको बता दें तो 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इतना याद रखना है। चलिए बाकी नदी के बारे में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो यह रांची के नगरी से निकलता है और जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग रानी चुआ कहते हैं। क्या बोलते हैं? रानी चुआ। और ये झारखंड की पहली ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर? तो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब स्वर्णरेखा नदी पर क्या क्या है? तो आपका हुंडरू जलप्रपात है जो कि रांची जिला में है और लोध जलप्रपात के बाद झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इतना याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका पालना डैम है जो कि सरायकेला जिला में है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपका चांडिल डैम बना हुआ है। क्या है? चांडिल डैम बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें जमशेदपुर शहर भी जो है इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये याद रखना है। और हम लोग क्या याद रख सकते हैं? तो संजय और खरकय ये सब क्या है? तो स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। अगर हम लोग शंख नदी की बात करेंगे तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका चैनपुर में है। और चैनपुर कहाँ है? तो चैनपुर आपका गुमला में है। और गुमला जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। और इसी शंख नदी में जो है पहले जो है हीरा प्राप्त किया जाता था, ऐसा कहा जाता है। अगर उत्तरी कोयल नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल रांची का पिस्का गांव है। ठीक है। और इसकी सहायक नदी आपका क्या है? औरंगा नदी है। औरंगा और अमानत इसकी क्या है? सहायक नदी है। और एक नदी बूढ़ा नदी भी इसका सहायक नदी है और इसी बूढ़ा नदी पर जो है आपका लोध जलप्रपात बना हुआ है जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और लातेहार जिला में है। ये आपको याद रखना है। लेकिन ये जो उत्तरी कोयल नदी है ये जो है आपका सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो सोन नदी की सहायक नदी है। ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। पहला है गोड्डा, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला है जहां पर जो है आपका गंगा नदी बहती है। अब साहेबगंज की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1983 में। और साहेबगंज में क्या है? तो साहेबगंज में आपका राजमहल की पहाड़ी है। और राजमहल की पहाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? कांकजोल का क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांकजोल का क्षेत्र। और इस राजमहल के पहाड़ी में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन है। साथ ही आपको बता दें कि इस राजमहल के क्षेत्र में जो है आपका सौरिया पहाड़िया जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है उनका निवास स्थल सबसे अधिक है। और सौरिया पहाड़ियों का जो भाषा कौन सा है? तो उनकी भाषा माल्टो है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना कम से कम आपको साहेबगंज के बारे में याद रखना है। बाकी जिला की बात करेंगे तो गोड्डा जिला बना है 1983 ईस्वी में। पाकुड़ जिला बना है। पाकुड़ जिला कब बना है याद नहीं आ रहा है। लेकिन पाकुड़ जो है झारखंड में साक्षरता दर में जो है सबसे फीसदी है। यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आपका पाकुड़ है। लेकिन पाकुड़ जो है दो चीज़ों के लिए फेमस है। आपका कौन कौन? तो एक हो जाएगा बीड़ी के लिए फेमस है और दूसरा क्या? तो दूसरा पत्थर के लिए फेमस है। पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे या महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में फीसदी कौन है? आपका पाकुड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सोन नदी झारखंड के किस जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा जिला में। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल होता है किस पहाड़ी में, तो अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलता है। ठीक है, अब अगर झारखंड में प्रवेश की बात करेंगे तो ये गढ़वा जिला होकर झारखंड में प्रवेश करती है। अब गढ़वा जिला की बात करेंगे तो गढ़वा जिला क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है और झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है और यह जिला बना है 1991 ईस्वी में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इसका स्थापना देख लेते हैं। तो हजारीबाग जिला बनता है कब, तो 1833 ईस्वी में। लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। रामगढ़ जिला बना है 2007 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित है। पहला है तिलैया बांध, दूसरा है मैथन, तीसरा है कोनार, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि तिलैया और मैथन बांध दोनों ही क्या है आपका बराकर नदी पर है। और बराकर नदी जो है आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। किसकी, तो दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी है और बराकर नदी पर आपका तिलैया बांध है और मैथन बांध है। ये आपको याद रखना है। एक एक करके अगर बात करें तो अगर हम लोग तिलैया बांध की बात करते हैं, ठीक है, तो बराकर नदी में है। ठीक है, इसका उद्घाटन कब हुआ है, तो 21 फरवरी 1953 को इसका उद्घाटन हुआ है और ये किस जिला में है, तो आपका कोडरमा जिला में। कहाँ है, कोडरमा जिला में, और कोडरमा जिला 1994 में बना है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग मैथन बांध की बात करेंगे। ठीक है, तो मैथन बांध ये तो बराकर नदी में है ही है। इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1957 में हुआ है। इतना याद रखना है। ये किस जिला में है, तो आपका धनबाद जिला में, और धनबाद जिला बना है 1956 में। इतना याद रखना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही दोनों क्या है, बराकर नदी में है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि घाटशिला किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध है। पहला है कोयला, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तांबा के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। ठीक है, अब ये घाटशिला नामक स्थान कहाँ है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जिला, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। ये क्लियर हो गया। अब बाकी का अगर हम लोग बात करते हैं तो कोयला के लिए कौन सा जगह फेमस है, तो आपका झरिया। झरिया जो है झारखंड में कोयला के लिए फेमस है और झरिया कहाँ है, तो आपका धनबाद जिला में है और धनबाद जिला 1956 में बना है। अभ्रक के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो अभ्रक के लिए जो है आपका झारखंड का कोडरमा जिला फेमस है। इसीलिए कोडरमा को जो है भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है और कोडरमा जिला 1994 में बना है। बॉक्साइट के लिए आपको बता दें कि मुख्य रूप से 3 जिला फेमस है। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका गुमला जिला और दूसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा जिला और तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार जिला। तो झारखंड में जो है ये 3 जिले हैं जहाँ पर मुख्य रूप से आपका क्या है, बॉक्साइट पाए जाते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत द्वारा उत्पादित तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का कितना हिस्सा है। पहला है 60%, दूसरा है 40%, तीसरा है 50%, चौथा है 70%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 60%। ठीक है, 60% अकेले झारखंड में इसका उत्पादन होता है। अगर बात किया जाए झारखंड में जो है तसर रेशम का केंद्र कहाँ है, तो आपका बता दें ये पिस्का नगरी में है। रांची का जो पिस्का नगरी है वहाँ पर जो है तसर का केंद्र बनाया गया है और तसर केंद्र वहाँ पर तसर रेशम केंद्र वहाँ पर कब स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है आपका 1964 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है। पहला है सिंदरी, दूसरा है मुरी, तीसरा है भुरकुंडा, चौथा है घाटशिला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुरी में। अब मुरी कहाँ है, तो मुरी आपका रांची जिला में है और ये मुरी में ही आपको बता दें कि 1938 में जो है एल्युमिनियम का कारखाना लगाया गया है। और एल्युमिनियम से क्या बनता है, तो आपके घर में जो बर्तन है अधिकतर क्या है, एल्युमिनियम के ही है। अब एल्युमिनियम जो है किससे बनता है, तो एल्युमिनियम जो है आपका बॉक्साइट से बनता है। किससे, बॉक्साइट से बनता है। और बॉक्साइट की प्राप्ति जो है मुरी कारखाने में कहाँ से होती है, तो आपका लोहरदगा जिला से होता है। ठीक है, कहाँ से, लोहरदगा जिला में होता है। और लोहरदगा में जो आपका क्या है, बगड़ू पहाड़ है। क्या है, बगड़ू पहाड़, और बगड़ू पहाड़ जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका मुरी।
सिंदरी में आपका क्या है, उर्वरक कारखाना है, क्या है, उर्वरक कारखाना। और उर्वरक कारखाना का स्थापना 1951 में किया गया है। और ये सिंदरी नामक स्थान कहाँ है, तो आपका धनबाद में है, और धनबाद जिला 1956 बना है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना कब की गई थी। पहला 1951, दूसरा 1964, तीसरा 1907, चौथा 1958। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1951 में। कहाँ पर किया गया था, तो सिंदरी नामक स्थान में। और सिंदरी कहाँ है, तो धनबाद में है। इसको जो है क्या कहा जा सकता है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में, इतना याद रखना है। 1964 में क्या हुआ, तो 1964 में जो है बोकारो में, कहाँ पर, तो बोकारो में जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। और किस जगह पर किया गया है, तो बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है, और बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। 1907 में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है, तो जमशेदपुर में किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो जमशेदजी नसरुआनजी टाटा के द्वारा। और किस जगह पर किया गया है, तो साक्षी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है साक्षी को जमशेदपुर का पुराना नाम कहा जाता है। और आज जो है उन्हीं के नाम पर उस जगह को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। 1958 में क्या हुआ है, तो 1958 में जो है एचईसी कारखाना की स्थापना की गई है, यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की, जिसे कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। और ये कहाँ है, तो आपका रांची शहर में, रांची के हटिया में एचईसी कारखाना बना हुआ है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4। झारखंड में कुल 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। इसका नाम भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष शुरू की गई है। पहला है 2002, दूसरा है 2003, तीसरा है 2004, चौथा है 2005। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2004। अगर तारीख की बात करेंगे तो तारीख हो जाएगा 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2004 ईस्वी को जो है झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की जाती है। इसके तहत जो है कन्याओं को जो है, जो गरीब परिवार से आती है उन कन्याओं को जो है 30,000 रुपया, कितना, तो 30,000 रुपये की जो है आर्थिक सहायता शादी के समय किया जाता है। इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी। पहला है दीनदयाल स्वावलंबी योजना, दूसरा है जवाहर अपंग व्यक्ति प्रोत्साहन योजना, तीसरा है स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, चौथा है विकलांग लोगों के उत्थान के कार्यक्रम। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो विकलांग है उसको आजकल क्या कहा जाता है, उन्हीं को दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इन सबों के लिए जो है पेंशन योजना की शुरुआत जो है किस योजना के तहत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना जो है विकलांग लोगों के लिए शुरू किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। पहला है बालिका कल्याण योजना, दूसरा है चिरंजीवी योजना, तीसरा है सुकन्या समृद्धि योजना, चौथा है महिला विकास कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुकन्या समृद्धि योजना हो जाएगा। और इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो इसका शुरुआत जो है 2015 में की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है। पहला है बोकारो, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है रांची, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ई बोकारो हो जाएगा। अब बोकारो में इसकी स्थापना कब की गई है, तो बोकारो में इसकी स्थापना 1989 में की गई। कब, 1989 में की गई है। और यह जो है आपका बोकारो में जो है सेक्टर 5 में स्थित है। कहाँ पर है, सेक्टर 5 में स्थित है।
और यह जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब बोकारो की बात आया है तो आपको बता दें कि बोकारो को क्या कहा जाता है, तो बोकारो को जो है स्टील सिटी कहा जाता है, स्टील सिटी। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1964 में जो है बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। किस देश की सहायता से, तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। ठीक है। और कहाँ पर किया गया है, तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है, इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। इतना याद रखना है। अगर रांची की बात करेंगे तो रांची में क्या है, तो बिरसा जैविक उद्यान है। क्या है, बिरसा जैविक उद्यान है। और बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई है, तो 1994 ईस्वी में की गई। और यह जो है आपका NH 33 पर है। कहाँ पर, NH 33 पर है और सपही नदी के किनारे है। कहाँ है, सपही नदी के किनारे है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि महुआ टांड़ भेड़िया अभयारण्य का स्थापना कब की गई है। पहला 1986, दूसरा है 1972, तीसरा है 1974, तीसरा है 1976। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 1976 में। ये महुआ टांड़ अभयारण्य जो है इसकी स्थापना 1976 में किया गया है। और यह जो है आपका भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। क्या, किसके लिए, तो भेड़िया के लिए, जिसको हम लोग गाँव घर में हुंडरा भी कहते हैं। ठीक है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। और लातेहार जिला कब बना है, तो 4 अप्रैल 2001 को बना है। इतना याद रखना है। चलिए, तो महुआ टांड़ अभयारण्य 1976 में स्थापना, भेड़िया के लिए फेमस है और ये आपका लातेहार जिला में है। 1986 में जो है किसकी स्थापना किया गया है, तो बेतला राष्ट्रीय पार्क का। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1986 में किया गया है, जो कि लातेहार जिला में ही है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड में जिला स्तर पर आपदा राहत का कार्य कौन नियंत्रित करता है। पहला प्रखंड विकास पदाधिकारी, दूसरा है SDMA, तीसरा है मौसम विभाग, चौथा है DDMA। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए यहाँ पर जो है आपका आपदा से संबंधित है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से, DDMA इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यही वाला हो जाएगा। अब DDMA इसका जो है हिंदी क्या होता है, तो इसका हो जाता है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। क्या हो जाता है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और इन्हीं के द्वारा जो है जिला स्तर पर जो है आपदा राहत कार्य किया जाता है। इतना याद रखना है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष उपायुक्त होता है। ठीक है, कौन होता है, उपायुक्त होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा कोल वासरी कौन सा है। पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बोकारो। और बोकारो में भी कौन सा कोल वासरी की बात हो रहा है, तो ये करगली। ठीक है, करगली कोल वासरी की बात हो रहा है। यह क्या है, झारखंड ही नहीं भारत का सबसे बड़ा कोल वासरी है। कोल वासरी एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पर जो है कोयले को साफ किया जाता है। क्या किया जाता है, कोयले को साफ किया जाता है। अब बोकारो की बात की जाए तो बोकारो के बारे में बता चुके हैं कि बोकारो जो है इसे स्टील सिटी कहा जाता है और 1991 में जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन सा है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी झारखंड। झारखंड में जो है सबसे अधिक कोल माइंस है, यानी कि कोयला का खदान है। विशेष में झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में झरिया है। क्या है, झारखंड में झरिया नामक स्थान है जो कोयला के लिए फेमस है। और ये झरिया कहाँ है, तो ये झरिया आपका धनबाद जिला में है। इसलिए जो है झारखंड के धनबाद जिला को जो है झारखंड का कोयला नगरी या भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद में जो है आपका एक वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर जो है बॉलीवुड पिक्चर बनाई गई है गैंग ऑफ वासेपुर, और इसके बारे में हमेशा पूछता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है। पहला है सूर्य कुंड, दूसरा है सीता कुंड, तीसरा है लक्ष्मण कुंड, चौथा है ताता पानी कुंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुंड। झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड सूर्य कुंड है। और ये कहाँ है, ये आपका हजारीबाग जिला में। कहाँ है, हजारीबाग जिला में।
और इस सूर्य कुंड का तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इतना याद रखना है। और यहाँ पर जो है सूर्य कुंड मेला भी लगता है, इतना याद। तो ये कहाँ है, हजारीबाग में। और हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो हजार बागों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, हजार बागों का शहर कहते हैं। और हजारीबाग में आपका क्या है, इस्को की गुफाएं। क्या है, इस्को की गुफाएं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद ही खास है। साथ ही हजारीबाग में और क्या है, तो हजारीबाग में आपका क्या है, तो बरसों पानी गुफाएं। क्या है, बरसों पानी गुफाएं हैं, ये भी याद रखना है। और हजारीबाग में जो है आपका क्या है, तो बिरहोर। बिरहोर जो कि झारखंड की आदिम जनजाति है, उनकी जनसंख्या हजारीबाग में सबसे अधिक है। इसके अलावा आपको बता दें कि पद्मा नाम का किला कहाँ पर है, तो हजारीबाग जिला में है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो सूर्यकुंड ये आपका हजारीबाग जिला हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे ये सीताकुंड की, तो ये सीताकुंड कहाँ है, तो सीताकुंड आपका है सीताकुंड आपका कहाँ है, ये आपका मुंगेर में है। मुंगेर यानी कि बिहार में है, ठीक है। ये भी जरा गर्म जल कुंड है। लक्ष्मण कुंड कहाँ है, तो लक्ष्मण कुंड भी आपका मुंगेर में है। मुंगेर यानी कि बिहार में। ताता पानी कहाँ है, तो ताता पानी आपका लातेहार जिला में। कहाँ है, अपना झारखंड में है, लातेहार जिला में। मुंगेर से आपको क्या याद आ रहा है, तो मुंगेर से जो है आपका अजय नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि भारत के किस उद्योगपति को सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ है। पहला है प्रेमजी अजीम जी, दूसरा है JRD टाटा, तीसरा है GD बिरला, चौथा है धीरूभाई अंबानी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, JRD टाटा को जो है भारत में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत का सबसे बड़ा और पहला पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। और ये जो मिला है JRD टाटा को, और JRD टाटा को कब मिला है, तो ये मिला है 1992 ईस्वी को, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम कौन सा है। पहला है नगड़ी, दूसरा है फूलडुंगरी, तीसरा है कसमार, चौथा है घाटशिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कसमार। कसमार को जो है पहला वाईफाई गांव कहा जाता है, ठीक है। और कसमार कहाँ है, तो कसमार एक एक्चुअली में ये क्या है, एक प्रखंड है। और ये प्रखंड जो है किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका बोकारो जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो ये था आप लोग के लिए काफ़ी शिद्दत के साथ क्लास लाए हैं, चूँकि हल्का से जो है गले का कंडीशन ठीक नहीं है और थोड़ा मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि 1 भी % अगर संभावना बनता है क्लास लाने का, तो हम आप लोग के लिए ज़रूर लेके आएँगे, ठीक है। बस आप लोग क्या कीजिए, नित्य दिन प्रत्येक दिन पढ़ते रहिए। एकदम में जब दिक्कत होगा तभी क्लास नहीं लाएँगे, नहीं तो हम लेके ही आएँगे। व्यस्तता अति व्यस्तता है जिसके कारण बाकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको जो है झारखंड जी की क्लास अभी मिलेगा। लेकिन अगर जब एग्ज़ाम का डेट जारी कर देगा तो तब तक कोशिश करेंगे कि हर हाल में कम से कम 2 क्लास आप लोगों को दे पाएँ। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर नई क्लास के साथ मिलते हैं, अच्छे सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।